तो कुंडलिनी का मतलब बेसिक एनर्जी जो मूलाधार चक्र में होती है, हम ऐसा कहते हैं। मूलाधार में होती है यानी कि बेस में होती है, और ये एनर्जी लेकर ही हम पैदा होते हैं। इसी एनर्जी का एक नाम है सेक्स एनर्जी या काम एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी और काम एनर्जी में कोई अंतर नहीं है। अब आप कहेंगे सर फिर तो बचपन में तो कोई सेक्स एनर्जी होती नहीं। ऐसा नहीं है। जिसे हम काम की ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम सेक्स की ऊर्जा कहते हैं, वही कुंडलिनी एनर्जी है। और वो एनर्जी हम लेकर ही पैदा होते हैं। और जो एनर्जी हम लेकर पैदा होते हैं, उस एनर्जी को हमें खर्च करना होता है। तो हम एज के अलग अलग हिस्से में या अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से उसे खर्च करते हैं। और यही एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म होती रहती है अलग अलग एनर्जीज में एज पर द एज। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे सुबह से शाम तक इतना धमाल करते हैं कि पूछिए। एक 5-7 साल का बच्चा देखिए, सुबह से शाम तक वो जो एक्टिविटीज करता है, आप कभी करने की कोशिश करना। आधा घंटा भी वो जितना करता है उतना आप नहीं कर पाओगे। कितनी बार बेड पे चढ़ के उतर जाता है, आप एक बार चढ़ के उतरते हो, अरे बाप रे घुटने दर्द कर रहे हैं। कितनी बार वो बेड पे जंप करना शुरू करते हैं, आपको बोला जाए कि जंप करो तो 1-2 बार जंप करेंगे, फिर भाई मुझसे नहीं होता है। खेल के आए होंगे 2 घंटा, खाना खा रहे हैं, आप कुछ काम करोगे, मामा मुझसे नहीं होता है, और फिर दोस्त बुलाएंगे, हे आजा खेलते हैं, फट से उठ के भाग जाएगा और फिर उतना ही मजे से खेलेगा। एनर्जी आती कहां से है? एनर्जी मौजूद है हमारे अंदर। वो एनर्जी को खर्च करना बहुत जरूरी है। और जब एनर्जी को अच्छी तरह से खर्च करते हैं बच्चे, तभी वो हेल्दी हो रहते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। मानसिक ग्रोथ भी तभी होता है। आजकल बच्चों का मानसिक ग्रोथ रुक गया है, ऐसा वैज्ञानिक डॉक्टर लोग बोलते हैं। साइंस कहता है कि मानसिक विकास रुक गया है। मानसिक विकास क्यों रुक गया है? इसलिए रुक गया है क्योंकि आजकल के बच्चे, जैसे हम बचपन में स्कूल से घर आए, बस्ता फेंका और सीधा बाहर, हमें पता ही नहीं होता था सुबह से शाम तक हम कहाँ पर रहते हैं। पूरे गांव में इधर से उधर, क्योंकि गांव भी छोटे हुआ करते थे उस वक्त, तो गांव में पूरे गांव में भटकते थे दोस्तों के साथ इधर उधर मस्त। और वहां पर पूरी एनर्जी खर्च हो जाती थी। वो एनर्जी जब खर्च हो जाती थी, वो एनर्जी जब बहती थी, तब वो फ्लो में रहती थी और वो हमारे शरीर और मन का विकास करती थी। आजकल के बच्चे डल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम घर से बाहर ही नहीं भेज रहे हैं उनको। गली के अंदर बच्चा खेलता था, हमें हमेशा डर लगा रहता है कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। जब भी खेलता है तो अंदर ही खेलो। और आजकल आजकल तो ये अपार्टमेंट का सिस्टम आ गया, तो अपार्टमेंट के अंदर ही नीचे जाके थोड़ी देर खेल लो, वापस ऊपर आ जाओ। मतलब बच्चों को जो फ्रीडम देनी चाहिए, वो फ्रीडम हम नहीं दे पा रहे हैं किसी न किसी कारणवश। और क्योंकि वो फ्रीडम नहीं है बच्चों को, इसलिए बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। जस्ट बिकॉज दिस एनर्जी जो हमारे अंदर बचपन से है, वो फ्लो नहीं कर रही ठीक तरीके से। तो यही एनर्जी 0 से लेके हर 7 साल में ये एनर्जी बदलती है। एवरी 7 years once दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। 0 से 7 साल तक की एनर्जी अलग रहती है। 7 से 14 साल तक की एनर्जी थोड़ी अलग तरह की होती है, अलग तरह से एक्सप्रेस होती है। और 14 years की एज में जब हम आ जाते हैं लगभग एवरेज, तब ये जो एनर्जी होती है, सेम एनर्जी, यही एनर्जी अब काम एनर्जी के रूप में, सेक्स एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। और आप देखते भी होंगे, जो 14 साल तक बच्चे इतनी मस्ती करते थे, इतने खेलते कूदते थे, अब उनके इंटरेस्ट बदलने लगते हैं। अब उनकी चीजें बदलने लगती है। माता पिता के साथ जो इतने क्लोजनेस होता था 14 साल के पहले, 14 साल के बाद वो क्लोजनेस कम होना शुरू होता है। वो क्लोजनेस अपने दोस्तों के साथ ज्यादा होना शुरू होता है। और फिर कई बार माता पिता कंप्लेंट करते हैं कि सर छोटा था तो मेरी बात सब मानता था, अब पता नहीं क्या हो गया है, 7वीं में आने के बाद या 8वीं में आने के बाद या 9th में आ गया है, उसके बाद तो ये बच्चा बिगड़ गया है, हमारा कहना ही नहीं करता। और ये घर घर की कहानी है। ये घर घर की कहानी इसलिए क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल।
इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि उनके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके अंदर इतना बदलाव आ रहा है, तो वो सारी चीजें शरीर और मन को पूरी तरह से बदलती है। उनके इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी अब अलग दिशा में प्रवाहित होनी शुरू। सेम एनर्जी, बेसिक एनर्जी जो बचपन में खेल कूद में जाती थी, वो अब सेक्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। और 14 ईयर से लेके ये परिपक्व होने में 7 साल और लग जाते हैं, यानी कि 21 साल। 21 साल तक ये परिपक्व होती है, इसीलिए उसको टीनेज भी कहते हैं। और टीनेज में इतनी एनर्जी होती है कि जनरली बच्चे अगर बीमार भी पड़ते हैं तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं उसे। जनरली, नॉट इन ऑल द केसेस, बट जनरली उनमें भी इतनी ऊर्जा होती है कि वो अगर बोझा उठाना हो तो एकदम से उठा सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा अभी 19 साल का है और मुझसे बहुत स्ट्रांग है। मुझे कोई 20-30 किलो उठाना हो तो थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन वो फट से उठा लेता है। जस्ट बिकॉज वो एनर्जी उस लेवल पे है इस वक्त कि जस्ट कुछ भी कर सकता है। तो 14 से 21 साल तक वो परिपक्व होती जाती है। और कहते हैं कि 21 से 28 साल का जो पीरियड है, उस पीरियड में ये सेक्स ऊर्जा चरम पे होती है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड, शादी करना, बच्चे पैदा करना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए द बेस्ट टाइम इज 21 से 28 साल के बीच की जो है। अनफॉर्चुनेटली आजकल चीजें बदल गई है। करियर के चक्कर में लोग 28 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। और जो लेट शादी करते हैं, आपको पता है कि वो बच्चे नहीं होने के लिए तड़पते रहते हैं, बच्चे होने के लिए, और बच्चे नहीं हो पाते। फिर उसी की वजह से आजकल वो IVF सेंटर्स जगह जगह बड़े बड़े खुल रहे हैं। तो 21 से 28 साल की जो नेचुरल मैं बता रहा हूँ, ये पीक पे होती है। दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू शुड हैव सेक्स। और उस वक्त जो ये ऊर्जा होती है, इसको आप भरपूर आनंद ले सकते हैं उसी वक्त। 21 to 28 ईयर्स। उसके बाद 7 अगले साल जो है, यानी कि 35 ईयर्स तक, ये एनर्जी आपकी सक्सेस की तरफ बढ़नी शुरू होती है, सफलता की तरफ बढ़नी शुरू होती है। इनफैक्ट 14 ईयर्स तक, 42 ईयर्स तक आप मान के चलिए, 21 साल से 35 ईयर्स तक ये पूरी पीक पे होती है। 35 से 42 ईयर्स के अंदर ये बदलनी शुरू होती है आपकी सफलता के रूप में। और 42 के बाद आप जो सक्सेसफुल होते हैं, हाईली सक्सेसफुल पीपल, आप देखिए जितने भी इस दुनिया में हाईली सक्सेसफुल पीपल है ना, मैक्सिमम उनमें से दे आर ऑल 42 प्लस। 40 के नीचे लगभग इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा। ज्यादातर जो सबसे बड़ी सफलता किसी को अगर मिलती है तो वो 42 के बाद मिलती है, क्योंकि अब वही एनर्जी 35 से शुरू होती है और वही एनर्जी आपकी सफलता के रूप में कन्वर्ट होती है। सेम एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड। अब आपका 35 के बाद सेक्स में, काम में रुचि धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। अब आप समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, अब आप कुछ बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, अब आप कुछ क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप बंगला बनाना चाहते हैं, बड़ा घर बनाना चाहते हैं, अपने एम्पायर को खड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस में नाम कमाना चाहते हैं, या जॉब में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, कुछ न कुछ आप करना चाहते हैं। तो आपकी जो भी सफलता है 35 के बाद 42 तक वो चरम पे पहुंचती है। और 42 के बाद हम टॉप पे पहुंचते हैं। जनरल 42 से 49 तक की जो एज है, अगले 7 साल, जनरली जितने भी हाई सक्सेसफुल पीपल लोग हैं वो 42 प्लस ही है, 42 के बाद ही होती है। और जो हाईली सक्सेसफुल पीपल है वो हाईली सेक्सुअल पीपल भी होते हैं, यानी कि उनके अंदर काम ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है। या यूं कहिए कि काम ऊर्जा तो हर किसी में होती है, लेकिन उसका भरपूर इस्तेमाल वो लोग करते हैं। और क्योंकि भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो हाईली सफलता की ओर लेके जाती है। तो 42 to 49 सफलता के चरम पे होते हैं। 49 से अगले जो 7 साल है, 56 तक, वो उस सफलता को एंजॉय करने का समय होता है। उस सफलता को एंजॉय करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ जो करना है वो सब करते हैं। और 56 के बाद द सेम एनर्जी, अब ये एनर्जी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होने लगती है।
तो 56 के बाद ये सेम ऊर्जा जो है, सेम एनर्जी जो है, ये अब आध्यात्मिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है। आध्यात्मिक रूप में जब ये कन्वर्ट होती है, तो अब हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब हम दूसरों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। इसलिए जब भी देखिए आप, जो भी हाईएस्ट दान देने वाले लोग हैं, हाईएस्ट चैरिटी करने वाले लोग हैं, दे आर ऑल 56 प्लस। अजीम प्रेम जी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, बड़े बड़े अमाउंट उन्होंने दान दिए हैं, वो सब 56 के बाद ही दिए, उससे पहले नहीं दिए। यानी कि 56 के बाद वो सेम एनर्जी हमारे अंदर जब से जैसे एनर्जी परिवर्तित होती है, वो हमारे मन को परिवर्तित करती है। और जब हमें रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि अब मेरी यात्रा अलग दिशा में जा रही है, एनर्जी अलग दिशा में जा रही है, तब हम चैरिटी करते हैं, लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं, समाज को कुछ वापस देने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो कुछ लिया उसको वापस देने की कोशिश करते हैं। वो एनर्जी ऑटोमेटिकली अपने आप को फोल्ड करके वापस जाने की तैयारी कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो 56 के बाद जो है, वो एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। उसके बाद में हम जनरली समाज के भले के लिए, दूसरों के भले के लिए, ये कल्याण के लिए, वो कल्याण के लिए, और जनरली उस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है स्पिरिचुअल एनर्जी, और फिर अनंत की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।